गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता को एक बार फिर से सर के साथ दोहराएंगे। सूद सर हमारे साथ हैं, और काफी समय बाद एक बार पुनः हमें मौका मिला है उनसे गीता को जानने का। सर को बहुत बहुत प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना सभी को। इससे पहले कि हम भगवत गीता की चर्चा करें, ये जरूरी होगा कि हम समझ लें ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है। क्या हम उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं या कैसे मिलना है। एक दफे उसकी पहचान हमें अगर हो जाए तो फिर भगवत गीता को समझना आसान होगा। ये पहली बात है। पिछले लगभग से जैसा मैंने देखा अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, मैं चर्चा में शामिल नहीं हो पाया अपनी व्यस्तताओं के कारण। लेकिन इसी दौरान में मुझे जो फायदा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से हाँ जी, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहली चीज यह है कि हम सबको हर रोज अपने जीवन में किसी ना किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह सच्चाई है, इससे बचा नहीं जा सकता। कोई भी प्राणी जो जीवित है या निर्जीव है, उसको किसी ना किसी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। पत्थरों को भी पहाड़ों से गिरते हुए चोट खानी पड़ती है, टूटना पड़ता है। नदियों के रास्ते जब वो आगे आते हैं, उनको धीरे धीरे रेत में बदलना पड़ता है, टुकड़ों में बदलना पड़ता है। तो दुख तकलीफ से कोई नहीं बचा। मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं जानूं, देखूं कि जीवन में जो दिन प्रतिदिन की कठिनाइयां आती हैं, उनको हमने कैसे समझना है, कैसे उनको हैंडल करना है, और कहां तक हम क्या कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। इसी कोशिश में, इसी प्रयास में मेरा इतना सारा समय गुजरा, जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाया। इससे मुझे अपने आप को, अपने जीवन को, और जो मैं बात आप लोगों से करता हूं, कहता हूं, शेयर करता हूं, उसमें कौन सी चीजें जरूरी होंगी जो हमारे जीवन में काम आए, ये देखता हूं जब मैं। तब मैं मानता हूं कि पीछे का जो समय जितने में हमारी बातचीत नहीं हो पाई, ये मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस में ऐड करने के लिए मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। और उसके आधार पर मैं और अच्छे तरीके से अपनी बात कह सकूंगा, आपकी बात को समझ सकूंगा। इतनी बात के साथ मैं शुरू करूंगा ईशोपनिषद से, या ईशावास्य उपनिषद से, जहां से हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या है। इसमें सबसे पहले जो 9 उपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर ने एक पुस्तक पब्लिश की हुई है, वहीं से मैंने पढ़ा है, देखा है, जानने का प्रयास किया है। वहां पर हर शब्द का, हर श्लोक का शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है, भावार्थ दिया हुआ है, जिससे हम व्याख्या के साथ समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि उन श्लोकों में क्या कहा है। तो पहला श्लोक जो है वो है शांति पाठ के रूप में, जिसको मैं पढ़ देता हूं पहले। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। शब्दों की बात कर लेते हैं। ओम परमात्मा का नाम है, जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम कुछ है, सतीश है, आपका नाम कुछ और है। हर एक को किसी ना किसी नाम से हम जानते हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, उसको जानने के लिए ये अच्छा रहता है, आसान रहता है, कन्वीनियंट रहता है कि हम उसको कोई नाम दे दें। इसी तरह से उस सर्वशक्तिमान को नाम दिया ओम।
परमात्मा, कुछ भी कहें। तो ये शांति पाठ शुरू होता है, ओम पूर्णम अदः। वह परमात्मा, अदः का मतलब वह, ओम वह परमात्मा, वह ओम पूर्ण है। ओम पूर्णम अदः, वह परमात्मा पूर्ण है। और फिर कहा पूर्णम इदम, इदम का मतलब यह। अब यह क्या, मेरे पास जो कुछ है उसको मैं यह कह सकता हूं। मेरे आसपास जो जीवित हैं या निर्जीव पदार्थ हैं, वो सभी के सभी यह में आ जाएंगे। ओम पूर्णमदः, यानी वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णम इदम, जो मेरे आसपास है यह भी पूर्ण है। दोनों बातों को ध्यान से समझें कि वह भी पूर्ण है, जो मेरे आसपास है यह भी पूर्ण है। ये कैसे होगा, थोड़ी और चर्चा करेंगे। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। मां अपने आप में पूर्ण है, पिता अपने आप में पूर्ण है। दोनों की पूर्णता से मिलकर के फिर एक शिशु का जन्म होता है, वो भी अपने आप में पूर्ण है। परमात्मा कंप्लीट को समझ लें, जो सब कुछ है वो परमात्मा, उससे जो फिर बनता है वो भी परमात्मा है। मां से अगर शिशु का जन्म होता है, मां भी संपूर्ण है और शिशु भी संपूर्ण है। मां की भी ग्रोथ होती है, बच्चे की भी ग्रोथ होती है। ओम पूर्णम अदः, वह पूर्ण है। पूर्णम इदम, यह जो हमारे आसपास जो कुछ है यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है। फिर आगे कहा पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण में से पूर्ण को दे दो। पूर्णस्य, पूर्ण के, पूर्णम आदाय, पूर्ण को दे दो। पूर्णम एव, यानी पूर्ण ही अवशिष्यते, शेष बचता है। अब हम समझें जरा कि ये पूर्ण, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में कहा एक ओंकार, परमात्मा एक है, इसको ऐसे समझें कि ये जो सारा यूनिवर्स है ये एक है। मान लीजिए मैं एक हूं, मैं जिस शहर में रहता हूं वो एक है, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो एक है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो एक है। इसी तरह से ये पृथ्वी सूर्य का हिस्सा है। नवग्रहों में, यानी सूर्य के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, सारे ग्रह और पृथ्वी मिलाकर हम सब सूर्य का हिस्सा हैं। एक हो गया सूर्य। एक सूर्य, इसी तरह के बहुत सारे सूर्य हैं। उतने सारे सूर्य मिलाकर के तारामंडल बनता है, कोई गैलेक्सी बनती है। एक गैलेक्सी हो गई। बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर के फिर कुछ और अनंत बनता है, एक हो गया। इससे आगे जो हमें नहीं पता, उस सारे को मिला लें तो जो कुछ बनता है वह एक है, एक ओंकार है। इसको हम कह सकते हैं कि यह परमात्मा है। तो फिर अगर मैं कहूं मुझे परमात्मा से मिलना है, मिलना किससे है? जिसका मैं ही हिस्सा हूं, वो पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूं। मेरे आसपास जो कुछ है वो भी पूर्ण है, उसी के अंश हैं हम। तो मिलना किससे है? किसी से मिलना नहीं है, हम उसके अंश ही हैं। तो ये पहला श्लोक हुआ शांति पाठ, जिसको लिखा हुआ है ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये पूर्ण की परिभाषा हुई, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में एक ओंकार के नाम से भी कहा गया है कि ये सारा यूनिवर्स जो है इकट्ठा एक है, पूरा है। हम सब उसी के अंश हैं। यहां तक किसी का कोई प्रश्न और किसी की कोई जिज्ञासा पूर्ण को समझने में? हम पहले भी कई बार सर से जान चुके हैं, और बेझिझक आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों से दूसरों को भी इजी हो जाएगा उसको समझने में। अगर किसी के मन में भी कुछ जिज्ञासा हो तो अवश्य अपना प्रश्न रख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जहां कहीं कोई प्रश्न हो,
कोई जिज्ञासा हो आप बीच में रोक सकते हैं और बीच में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, जो जो चीज आपके मन में चल रही हो, जैसा आप समझते हैं। अब पहला श्लोक जो ईशावास्य उपनिषद का है उसको मैं पढ़ता हूं, और फिर हम उसको समझेंगे कि उसका अर्थ क्या है। ओम। सर, हाँ जी। आगे ओम शांति शांति ठीक। शांति, ये ठीक। ये ठीक। इसका ओम शांति 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 का मतलब 3 बार शांति की बात कही। अब ये 3 बार क्यों है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ है जो हमें शांत करे। ऐसा मैं समझता हूं कि ये जो हमारी समझ है ईश्वर के बारे में, उसकी पूर्णता के बारे में, अगर उसकी पूर्णता हमारी समझ में आ जाए तो डेफिनेटली हमें शांति प्राप्त होगी, हमारी जिज्ञासाएं शांत होंगी, और हमारे अंदर जो बेचैनी है वो शांत होगी। ऐसा मैं समझता हूं। इसके अलावा आपका भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो ओम शांति 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 इसके बारे में, तो आप भी अपनी बात कह सकते हैं, ताकि दूसरों को भी पता चले, आपके एक्सपीरियंस से और नॉलेज से दूसरों का भी फायदा हो सके। सर इसमें बार बार आता है, त्रिविध ताप की शांति हो, इसका अर्थ ये है। हाँ, ये त्रिविध त्रिविध ताप के बारे में मैं इस समय नहीं कहूंगा। कहने में तो कह देते हैं कि शारीरिक, मानसिक और इसी तरीके से भौतिक, ये 3 तरीके के जो की ताप शांति। हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी होती है, इनकी शांति हो। असल में मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरी तरह से समझता हूं। हालांकि लिखा तो है शांति शांति शांति। मान लीजिए सूर्य शांत हो जाए, पृथ्वी भी शांत हो जाएगी, बचेगी नहीं। इसी तरह से मैं शांत हो जाऊं, यानी मैं बचा नहीं, निर्जीव हो गया। किसी को भी हम कहते हैं कि वो शांत हो गए, यानी कि अब उनमें जीवन नहीं बचा। ये एक तरीके की समझ है जिसे हम कहते हैं शांति। लेकिन यहां जब हम श्लोकों की बात करते हैं, तब हम किसी जीवित के बारे में जब कहते हैं कि उसके 3 तापों की शांति हो, तो हमें समझना होगा कि उसके ताप क्या हैं। मेरे शरीर को कष्ट होता है, ये एक तरीके का ताप है। मेरे मन को कष्ट होता है, ये दूसरी तरीके का ताप है। मेरी वजह से या मेरे एनवायरनमेंट में किसी तरीके का मतभेद होता है, झगड़ा होता है, ये तीसरे तरीके का ताप है। या इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। कोशिश ये है कि ये चीजें हमें शांति प्रदान करें। जो कुछ हमारे आसपास है, वो चाहे मित्र हैं, शत्रु हैं, हमारी सोच है, हमारे शरीर की व्याधियां हैं, ये सभी, या हमारी तंदुरुस्ती है, ये हमें शांत रखें। शांत का मतलब ये कि मैं अगर गुस्सा आया है तो इतना ज्यादा गुस्सा ना कर लूं कि जिससे दूसरों को नुकसान हो जाए, और मैं उतना भी चुपचाप ना बैठ जाऊं कि बगैर गुस्सा किए कोई मुझे ही डंडा मार जाए और मैं उसको रोकूं भी नहीं। एक बैलेंस है जिसको बनाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक उसी तरह से जैसे दाल सब्जी में नमक ज्यादा है तब भी टेस्ट बिगड़ जाएगा, नहीं खा पाएंगे। नमक कम है तब भी उसमें टेस्ट नहीं होगा। एक प्रॉपर क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं, ना ज्यादा है ना कम है, उसका थोड़ा बहुत रेंज है। मामूली सा ज्यादा हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मामूली सा कम हो वो भी चल जाता है, लेकिन उस बैलेंस के आसपास ही बात बनती है। तो ये जो हम शांति की बात करते हैं, मेरी समझ के अनुसार, यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों को एक तरीके से बैलेंस कर पाए अपने में, और इसी तरीके से अपने व्यवहार से दूसरों के साथ, ताकि हमारा घर परिवार समाज ठीक से शांतिपूर्ण चलता रहे। ऐसा मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं ओम शांति शांति शांति, देखें क्या किसी हद तक मैं शांति को अपनी तरफ से कह पाया, या आप कुछ और कहना चाहेंगे इसमें? सर तीनों लोकों में शांति की बात भी हो सकती है। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों लोकों में शांति की बात हो सकती है, बिल्कुल ठीक।
चलिए अगले श्लोक की, पहले श्लोक की बात करते हैं ईशोपनिषद के। फिर भी इस बारे में और चर्चा भी होती रहेगी, जैसे जैसे कहीं संदर्भ आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा, उससे रिलेटेड बातें हम करते रहेंगे। तो पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का या ईशोपनिषद का। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य स्विद्धनम। ये तो संस्कृत के श्लोक हुए। अब शब्द लेकर के चलते हैं। ओम परमात्मा का नाम, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम ईश्वर में लिपटा हुआ है, ईश्वर से आच्छादित है। यह आच्छादित शब्द इस्तेमाल होता है जो कि पुस्तकों में है। ईशावास्यम ईश्वर में लिपटा हुआ है। और अगर आवास की बात करें, ईश आवास्यम, यहां सब कुछ में ईश्वर का आवास है। ऐसा भी कभी कभी मेरी समझ में आता है। दोनों तरीके से हम, और इसके अलावा भी कोई तरीका समझ में आए, शब्दों का अर्थ समझ में आए, हम उस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम का मतलब यह है, जैसे श्लोकों में कहते हैं जब यज्ञ वगैरह हवन किए जाते हैं, इदम अग्नेय इदम न मम। यह अग्नि का है, यह मेरा नहीं है। जब कोई और आहुति डालते हैं, इदम वायवे इदम न मम, ये वायु का है, वायु देवता का है, ये मेरा नहीं है। इसी तरह से और देवताओं को आहुति दी जाती है, कहा जाता है ये उनका है। इदम का मतलब यह है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब, इदम सर्वम यानी कि यह सब ईशावास्यम ईश्वर से आच्छादित है। पहले इतने को, और इसके साथ ही है यत किम, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, पूरे यूनिवर्स में है, जिसको हमने कहा पृथ्वी, सूर्य, तारे, आकाश गंगाएं, और उसके आगे जो भी कुछ है, जगत्याम जगत, ये सारा यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स, ये जो कुछ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईश्वर में, ईश्वर से लिपटा हुआ है, ईश्वर से आच्छादित है। ऐसी बात समझ में आती है। ईशावास्यम। अब इसको जरा सा जब हम बारीकी से समझेंगे, यहां जो कुछ है, मान लीजिए मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है। अब मैं कहूं ईशावास्यम, यह ईश्वर में लिपटा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, ईश्वर है। मैं ईश्वर में लिपटा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ क्या है, वायु है, बगैर वायु के मैं जीवित नहीं रह सकता। तो वायु देवता है या ईश्वर है। और मेरे शरीर के अंग, मेरी उंगली के अंदर की हड्डी जिसमें लिपटी हुई है, वो ईश्वर है। जो कुछ भी है यहां पर, वो ईश्वर में लिपटा हुआ है। मेरे अंदर का सामान जिसमें लिपटा है, वो भी ईश्वर हुआ। मैं जिसमें लिपटा हूं, वो भी ईश्वर है। मेरे खाने के लिए जो सामान है, उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, तो मैं उसमें लिपटा हुआ हूं, वो भी ईश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर में लिपटा हुआ है, जीवित हो या निर्जीव हो। ऐसा इस श्लोक से मुझे समझ में आया। यानी कि पूरी पृथ्वी जिसमें लिपटी है, किसमें लिपटी है, किसी गुरुत्वाकर्षण में, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है उसमें लिपटी हुई है। अगर उसमें लिपटी हुई है, तो जिसमें लिपटी है वो ईश्वर है। उस ईश्वर में पृथ्वी लिपटी है। पृथ्वी में पेड़ पौधे, प्राणी, सब सजीव निर्जीव, ये सब ईश्वर में लिपटे हुए हैं। तो क्या है ऐसा जो ईश्वर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से अलग हो सकता हो। हम सब उस ईश्वर के अंश हैं, उसी का एक कण है, उस अनंत का एक छोटा सा कण हम हैं। ऐसा मुझे जितना मैंने पढ़ा, चाहे मैंने उपनिषद पढ़े, चाहे कोई और ग्रंथ पढ़े, भगवत गीता या रामायण महाभारत या और जितनी भी पुस्तकें हैं अपने धर्म की या दूसरे धर्म की भी,
उन सबको पढ़ के मेरी समझ में ये जो मैंने श्लोक पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ने से मेरी समझ में आया कि जो कुछ है यहाँ, ये सब ईश्वर में लिपटा हुआ है, यानी कि ईश्वर का ही अंश हैं हम। उसके अलावा हम हो ही नहीं सकते। मेरी उंगली, मेरा हाथ मेरे से अलग हो गया तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह गई। हाथ तो मेरे शरीर से अलग हो सकता है, लेकिन हम पृथ्वी से अलग नहीं हो सकते। हम इस यूनिवर्स से अलग नहीं हो सकते। तो तब यहां जो कुछ भी है, चाहे वो छोटे से छोटा कण है या कोई वायरस है हमारे शरीर में या किसी और के शरीर में जिससे बीमारी पैदा होती है, वो सब भी ईश्वर के कण हैं। जो मेरा मित्र है वो भी ईश्वर का एक अंश है। जो मेरा शत्रु है वो भी ईश्वर का एक अंश है। जो मुझे कष्ट देता है वो भी ईश्वर का अंश है। ऐसा मुझे समझ में आता है। और अगर हम सब उसके एक अंश हैं तो फिर हमने किससे मिलना है? हम उससे मिले ही हुए हैं। एक छोटी सी बात जिसको मैं कई दफे जिक्र कर देता हूं। गाड़ी हम लोग चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ और चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, स्टेयरिंग पे बैठते हैं। एक दफे स्टेयरिंग अपने ड्राइवर से, कार के ड्राइवर से कहने लगा कि जी देखो, आप मुझे रोज चलाते हो, घुमाते हो, इतना ही मेरा जीवन रह गया कि मुझे इतना ही घूमना है और जिधर आप घुमा दो उधर ही घूमना है, इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। मुझे भी कोई पूजा पाठ बता दो, मैंने क्या करना है, मेरा भी उद्धार हो जाए। तो ड्राइवर कहने लगा, मैं कहता हूं कि आप जहां हो ठीक हो, अच्छे रहोगे, इस पचड़े में मत पड़ो। लेकिन उस स्टेयरिंग ने जरा जिद की, कहने लगा, नहीं नहीं, देखिए आप जो है मुझे एक दफे उस मेरे मालिक के दर्शन करा दो। तो कहने लगा, ड्राइवर कहने लगा, देखो आप गाड़ी में फिट हो, आप गाड़ी का हिस्सा हो, आप कहो तो मैं गाड़ी के दर्शन आपको करवा सकता हूं, लेकिन तब आपको गाड़ी से बाहर निकालना होगा। वो मान गया। स्टेयरिंग कहता है, हाँ मुझे दर्शन करवा दीजिए। उसने ठोक पीट करके स्टेयरिंग को बाहर निकाल लिया, गाड़ी के बाहर ला करके कहता है, ये लीजिए, ये रहे आप और ये रही कार, देख लो, बाहर से देख लो, भीतर से देख लो, व्हील देख लो, इंजन देख लो, और जो कुछ देखना है देख लो। देख लिया अच्छे से? कहता है, हाँ देख लिया। क्या आप जानते हो कि जितनी देर आप बाहर हो उतनी देर गाड़ी चल भी नहीं सकती और उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं है, और जितनी देर आप बाहर हो आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है गाड़ी के बगैर। आप देखें, मेरे कहने का मतलब कि हम जिस यूनिवर्स में हैं, हम जिस घर परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, हम इससे अगर अलग हो जाएं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू वही है जहां हमें उस यूनिवर्स ने फिट किया है। हमें मां के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, जिस भी रूप में, पेड़ों के रूप में, पक्षियों के रूप में, पौधों के रूप में, मिट्टी के रूप में, पत्थरों के रूप में, जहां कहीं हमें फिट किया है, हम वहीं रहते हुए अपना काम करें, इसी में हमारी भलाई होगी। और हम ये याद रखें कि जो कुछ है, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूं या अनपढ़ हूं, मैं उस अनंत का कण हूं, उसी का एक छोटा सा कण हूं। देखिए समझ में आता है। तो फिर मेरा मित्र भी उसी ईश्वर का कण है, उसी का अंश है, और मैं भी उसी का अंश हूं। तब फिर जो कहते हैं कि कण कण में भगवान, मैं कहता हूं कण कण में भगवान हो, ठीक है, लेकिन कण कण भगवान का अंश है, अगर ऐसा मैं मानूं, जो कि आसानी से समझ में आता है, तब मैं कह सकता हूं कि मेरा शत्रु भी उसी का अंश है। नहीं तो मैं कहूंगा, परमात्मा जो मेरा मित्र है वो तो परमात्मा की तरह से है, अच्छा है, लेकिन जो मेरा शत्रु है वो तो परमात्मा नहीं है। वो कैसे परमात्मा होगा? वो तो तंग कर रहा है हमें। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हम सब जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, कोई मुझे दुख देता है, कोई कुछ करता है, वो हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, ऐसा मेरा समझ में आता है। बाकी के श्लोक की बात
कल को आगे चर्चा करेंगे, जो है तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य स्विद्धनम। इस आधे श्लोक की बात कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक सीमित रखते हैं। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। देखें जरा। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। और हम तो तरस गए थे जी क्लास लगाने को। फिर हमने शशि नादरा की मैडम की क्लास शुरू करी सुबह के टाइम। आपका टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका टाइम क्या है जी अपनी मीटिंग का? दीदी अभी बता देती हूँ, 6:30 बजे से हर रोज 6:30 से 7 बजे का समय रहा करेगा, जो कि हमेशा यही रहता था। और आप सबके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि सर के सेशन शुरू करने से सबको कितना अच्छा लगा, क्योंकि सर इतने टाइम में हमारे बहुत से गीता जो साधक हैं वो पूरी पूरी भगवत गीता भी याद कर चुके हैं। तो अब जो उनके तलवार थी याद करने की वो भी हट चुकी है, तो वो शांति से सुन पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर का जो आज का मैसेज रहा कि हमें भगवान जी को देखने के लिए या उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें जहां उन्होंने प्लेस किया है, जिस घर में जहां पर भी रखा है, जो भी ड्यूटी दी है, उसी को अगर हम पूर्णता से निभाते हैं, जो कि आगे गीता का भी यही मैसेज है कि आप कर्म अगर अच्छे से करते हैं तो आपको परमात्मा खुद ही मिले मिले ही हुए हैं, उन्हें कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं है, जिस बात पर सर हमेशा जोर देते हैं। आज के सेशन को लेकर यदि आप कुछ कहना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं 2 श्लोकों को दोबारा से दोहराएंगे आज और कल भी, इन्हीं पर चर्चा आगे इनसे आगे जारी रहेगी। बहुत है जी हमारी तरफ से। आप बहुत सबके अच्छा आने लगा। के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, और काफी अच्छी संख्या में आज पहले ही दिन सब लोग आए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ और कहना चाहेंगे या पूर्णता की ओर चलें? बस तो यही दुआ पूर्णता की ओर चलेंगे अब। यही दुआ करते हैं हम। अब आप हमें छोड़ना ना, हम आपके छोड़े ना आप हमें छोड़ना। इस मीटिंग का ऐसे चलाए रखना जी। ठीक है। राणा सर ओके। ने शायद ज्वाइन किया हुआ है। राणा सर राणा से बहुत भेजे जी। हाँ जी, हाँ जी। सर समापन के लिए पूर्णमदः पूर्णमिदम ही बोलेंगे? हाँ जी। चलिए, आप कहें, आप चाहें तो आप बोलें। नहीं, आप ही बोलेंगे सर, आप ही। ऑल राइट। हम्म, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है। थैंक यू।